आज की वीडियो उन विवाहित स्त्रियों के लिए है जिन्होंने गुरुमंत्र ले रखा है। विवाहित स्त्री को गुरु करना चाहिए या नहीं, आइए इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं जानते हैं। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होय पाय तरुणाई। गुरुग्नि द्विर्जाति नाम वर्णा नाम ब्रह्मणो गुरु। पतिरेको गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याम्या गतो गुरु। अग्नि ब्राह्मणों का गुरु है, अन्य वर्णों का ब्राह्मण गुरु है। एकमात्र उनका पति ही स्त्रियों का गुरु है तथा अतिथि सबका गुरु है। पतिर्बंधु गतिर्भर्ता दैवतम गुरुरेव च। सर्वस्याच्च परः स्वामी न गुरु स्वामिनः परः। स्त्रियों का सच्चा बंधु पति है। पति ही उसकी गति, पति ही उसका एकमात्र देवता है और पति ही उसका स्वामी है। और स्वामी से ऊपर उसका कोई गुरु नहीं है। यह जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड 57-11 से लिया गया है। और स्कंद पुराण काशी खंड पूर्व में दिया गया है कि भर्ता देवो गुरुर भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चय। स्त्रियों के लिए पति ही इष्ट देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ और व्रत आदि है। स्त्रियों को पृथक कुल करना अपेक्षित नहीं है। और श्रीमद् भागवत पुराण में है दुःखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनोपिवा पति स्त्री भीर्न हातव्यो लोकेप्सु भीरपातकी। पतिव्रता स्त्री को पति के अलावा और किसी को पूजना नहीं चाहिए, चाहे पति बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो या रोगी हो या निर्धन हो, पर वह पातकी नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस के अरण्य कांड में माता अनसुया जी ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हुए कहा था। आइए इसको जानते हैं अर्थ सहित। मातु पिता भ्राता हितकारी अमित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवन ते ही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आफद काल पर खियहि चारी।
वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अधर्म विचार समझि कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। विद्व अवसर भय ते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन हो? जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी आकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति, असेवत शुभ गति लहई। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहई। अजसु गावत श्रुति चारि अजहु, तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु
पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। वेदों, पुराणों, भागवत आदि शास्त्रों ने स्त्री को बाहर का गुरु न करने के लिए कहा। यह शास्त्रों के उपरोक्त श्लोकों से ज्ञात होता है। आज हर स्त्री बाहर के गुरुओं के पीछे पागलों की तरह पड़ जाती है तथा उनके पीछे अपने पति की कड़े परिश्रम की कमाई लुटाती फिरती है। आज सत्संग आध्यात्मिक ज्ञान की जगह न होकर व्यापारिक स्थल बन गया है। इसलिए सावधान हो जाइए। गुरु करने से पहले देख लो कि वह गुरु जिन शास्त्रों का सहारा लेकर हमें ज्ञान दे रहा है वह स्वयं उस पर कितना चल रहा है। हिंदू धर्म में पति के रहते किसी को गुरु बनाने की इजाजत नहीं है। आप कोई भी समागम देख लो, औरतों ने ही भीड़ लगाई हुई है। परिवार जाए भाड़ में, बाबा की सेवा करके मोक्ष प्राप्त करना है। बस खुद फैसला कीजिए, बदलाव कहाँ चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।